Men in Freddy Man again. सैटरडे का दिन है। इस घर के बाहर दो हाउस क्लीनर्स खड़ी हुई हैं। लेकिन इन दोनों लड़कियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि ये जिस घर में सफाई के लिए जाने वाली है ना, वहाँ उनके साथ क्या होने वाला है। अब जब ये लड़कियां इस घर के अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि जो फोटोज इनकी कंपनी को भेजे गए थे ना, उन फोटोज का घर तो काफी ज्यादा साफ था, लेकिन इस घर की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। घर में घुसने के थोड़ी देर बाद ही इस घर के अंदर से उन दोनों की चीखने की आवाज आती है। तो आओ चलो देखते हैं कि आखिर इन लड़कियों के साथ उस घर के अंदर क्या हुआ। Judging from the pictures that she sent, like it didn't look like it was going to be that bad or that hard. भाई इस घर की हालत तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। I take out my phone and start filming. I want to show our boss how this client totally misrepresented the house. So basically उन लड़कियों ने इस घर का वीडियो बनाना शुरू किया सबसे पहले, ताकि वो अपनी कंपनी के ओनर को ये वीडियो भेज सके और बता सके कि भैया इस घर की सफाई इतनी आसान नहीं है। वो जो फोटोज भेजे गए थे ना, वो बहुत ज्यादा अलग थे और घर की हालत एक्चुअली में बहुत ज्यादा खराब है। भाई ये लोग किचन का वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर एक थॉमस द टैंक रखा हुआ है। चूचू चार्ली ऐसा दिख रहा है भाई। ये क्या दवाइयाँ रखेंगे पूरे घर में। That's so cute. The smell is so bad. It smells so. Oh my God, what is that? बाथरूम भी भाई पूरा गंदा रखा है। Flies? कौन रहता था भाई यहाँ पे? तेरी तो ओ भाई, वो जो ट्रेन का डिब्बा रखा हुआ था ना, छोटा सा टॉय वाला, वो हिला। अभी भी लड़कियां वीडियो बना रही हैं। उनको ऐसा लग रहा है बैटरी वाला खिलौना। भाई ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। रुक जा भाई, समझा। रुक जा। What have you gotten us into? Oh my God, it's so really. ये लोग बात कर रही हैं कि इसके अंदर कहीं कोई सेंसर तो नहीं है। ओ भाई ये तो डराते ही जा रहा है यार। अरे तेरी तो। लड़की ने ये बताया कि हम इस घर की सफाई कर लेंगे, ऐसा उसने मालिक को बोला, घर के मकान मालिक को। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो थॉमस द टैंक इंजन है ना, उसको हम बाहर फेंक देंगे, वो घर में नहीं रहेगा। तो मकान मालिक मान गया, उसे क्या दिक्कत थी, वैसे भी पुराना खिलौना था। तो जब ये लड़कियां उस घर की सफाई करने के लिए सेकेंड डे आती हैं और थॉमस वाले उस इंजन को उठा के वो घर के बाहर पटक देती हैं, फिर देखो क्या होता है। भाई वो देखो खिड़की से बाहर पड़ा हुआ है और वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा कचड़ा है, पुरानी टूटी ओवन पड़ा है, खिड़कियाँ वो अपनी पुराना टूटा ओवन है, कुर्सियाँ हैं, खिलौने हैं। वो बेसिकली इनका वो बैकयार्ड में ये हिला और ये चल रहा है। भाई कल से ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है इसमें। देखो 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 देखो, ऐसा लग रहा है सच में कोई रिमोट से चला रहा है इसको, अभी भी चल रहा है। ओ भाई गुस्सा आ गई थॉमस द ट्रेन को। ये मूव करते करते यहाँ आ चुका भाई। अभी लड़कियां बना रही हैं उसका वीडियो। अभी लड़कियां अंदर बैठे बैठे भाई सफाई नहीं कर रही, उसके वीडियो बना रही हैं और इनको लग रहा है डर कि ये किस घर में आ गए। तो इस लड़की ने घर के अंदर एक और वीडियो बनाया है जहां पर इसको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है इस खिलौने के बारे में। When we were doing the first estimate, there was a picture of a photo album. इसने फोटो एल्बम देखा, उसके अलावा कुछ फोटोज वगैरह देखे। यहाँ पर एक बच्चे की फोटो मिली है जो उसी खिलौने के ऊपर बैठा हुआ है। Look carefully when I take the video of the mantle. There are these blue bowls stacked up, and in those bowls are some Polaroid ब्लू कलर की बॉल्स के ऊपर जो फोटो रखे हैं वो उस बच्चे की फोटो है जो इस खिलौने के ऊपर बैठा हुआ है। Is the Thomas train that we keep seeing move, and on this Thomas train is a boy. He looks to be like around 9 or so, and I don't know anything about him. I don't know who he is. तो इस लड़की को उस बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता, ऑब्वियसली कैसे पता होगा। हाँ, उसकी उम्र 9 साल की है। तो इस लड़की ने ये अंदाजा लगाया कि शायद ये उस बच्चे का खिलौना होगा, उस बच्चे की मौत हो गई होगी, जिसकी वजह से उसकी आत्मा इस खिलौने के साथ खेलती है, उसको मूव कराती है। लेकिन ये केवल केटी की थ्योरी थी, उसे हकीकत में पता नहीं था कि ये बच्चा कौन है, जिंदा है कि नहीं है, और आखिर ये खिलौना कैसे मूव कर रहा है। तो जब ये लोग दूसरे दिन घर की सफाई करके वापस आ जाती हैं, तब इसके पास
पास एक फोन कॉल आता है। तो इसने होम ओनर को कॉल किया है। Hi, this is Katie. You know, your phone is cutting up a little bit the whole time we were talking. ये बोल रही है कि तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही, That was his train. और ट्रेन के बारे में भी बताया उसने। तो Yes, and so when you told me that, and then I saw what you were talking about, I don't know what to think. I mean, I don't know how to say. इसने वीडियोस वगैरह भेज दिए थे होम ओनर को, ट्रेन के मूवमेंट वाले। It's your nephew moving the train? ओके, तो इसने तो जो होम ओनर थी उसने ये बताया कि जो इसका नेफ्यू था वो था उस फोटो में, और वो सच में अब ऊपर जा चुका है। तो डेफिनेटली ये जो भी हो रहा था ना, उस खिलौने का मूवमेंट वगैरह, ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। और भाई साहब, दिल दहला देने वाली बात ये है कि होम ओनर ने केटी को फिर कुछ वीडियो भी भेजे जो उसने घर छोड़ने से पहले बनाए थे। तो चलो देखते हैं वीडियो। भाई यहाँ पर खिलौने कबाड़ा पड़ा हुआ है, घर के बैकयार्ड का वीडियो है, झूले वगैरह रखे हुए हैं बच्चों के। और ये ओके हो गई पैरानॉर्मल एक्टिविटी। भाई गेट खुल गया अपने आप, लग भी गया। अब तो ये पक्का एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी, क्योंकि गेट हवा से खुल तो सकता है, वापस से लग नहीं सकता। तो तुम्हें क्या लगता है, इस सब के पीछे कुछ और वजह थी, या वाकई में उस नेफ्यू की आत्मा ही थी जो उस घर में मटर गश्ती कर रही है और लोगों के मजे ले रही है? एनीवे, उसका तो नहीं पता, लेकिन तुम जिस वीडियो के मजे ले रहे हो ना, वो है रियल घोस्ट पार्ट 35। तो अगर ये वाली क्लिप देखकर तुमको मजा आया है तो आगे बहुत कुछ आने वाला है। हम देखेंगे रियल डीमंस, रियल एक्सॉर्सिज्म और बहुत सारे घोस्ट वीडियोस। तो स्नैक्स लेकर जल्दी से तैयार हो जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि होने वाला है शुरू आज का फाड़ू वीडियो। घटना है 20 मई 2026 की। एक आदमी की माँ बहुत सारा बीमार रहती थी, तो उसने उनकी देखभाल के लिए उनके कमरे में एक बेबी मॉनिटर लगा दिया, ताकि वो अपने कमरे से ही देख सके कि भाई माँ सही साट तो है ना। एक रात उसने एक बड़ी अजीब सी चीज नोटिस की कि उसकी माँ रात के समय छत पर देखती रहती है लगातार। ये देखो भाई, माँ ने ऐसे बेड का वो हैंडल पकड़ के रखा हुआ है और वो लगातार ऊपर देख रही है। ठीक है, और एक बहुत अजीब सा नॉइस आ रहा है। भाई उसकी मम्मी कितनी डरावनी लग रही, देखा? ये नॉइस किस चीज का है? अब उसके रूम में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, एक अजीब सा शोर था, एक अजीब सा नॉइस था, और उसकी माँ लगातार छत पर देख रही थी। तो ये कई बार अपनी माँ के कमरे में गया, कई बार जब मेहमान मिलने आते तो वो ये रिकॉर्डिंग चेक करता, कोई भी उस नॉइस को सेंस ही नहीं कर पा रहा था, जबकि वो नॉइस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था, इसको सुनाई दे रहा था, लेकिन कमरे में किसी को नहीं पता चल रहा था कि भाई ये नॉइस कहाँ से आ रहा है। मतलब इवन कमरे में किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि कोई नॉइस है, और ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि माँ ऊपर छत पे देखती क्या रहती है। तो एक दिन इसी सारी चीज को इन्वेस्टिगेट करते हुए उसके हाथ एक फुटेज लग जाती है। तो माँ ऐसे हाथ कर रही है ऊपर बिस्तर की तरफ, और एक लड़की बैठी हुई है, नर्स है, उसकी माँ ऐसे छूना चाह रही है छत पे कुछ ऐसे ऐसे करके, और नर्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्ड आउट हो चुकी है। क्या है छत पे ऊपर, नर्स को भी कुछ नहीं दिख रहा, उसकी भी हालत ख़राब हो रही डर के मारे। वो चद्दर वद्दर सही करने बैठ जाती है, और यहाँ ये बैठ के मॉनिटर पे पूरा नज़ारा देख रहा है बंदा। बट ये इतना कुछ ज़्यादा स्कैरी था नहीं। ठीक है, बुढ़ापे में लोग सठिया जाते हैं, हाथ पैर हिलाने लगते हैं, ऐसा भी क्या हो गया? वो लड़की भाग गई डर की वजह से। नर्स के बाल किसी ने खींच दिए भाई। अब हुआ ना कुछ पैरानॉर्मल, नर्स के बाल खींच दिए, भूत ने मजे ले लिए नर्स के साली तू डर नहीं रही, अब बता दो तुझे, रुक। तो ये भाई कमरे में गया, वेयर द नर्स जूडीज हेयर वर पुल्ड।
अब ये देख रहा है कमरे में कि भाई यहाँ तो कुछ भी है ऐसा है नहीं जिसमें किसी लड़की के बाल ऐसे फंस जाएं, तो मतलब ये जरूर किसी भूत की हरकत है। तो क्या माँ जिसे देख रही थी उसी ने इस नर्स के बाल ऊपर की तरफ खींचे थे? और भाई साहब यहाँ पर क्या है, ये माँ ने अपने फ़ोन से सीलिंग को रिकॉर्ड किया है। ठीक है, माँ के पास एक फ़ोन था पुराना कीपैड वाला, तो माँ ने वीडियो वगैरह बनाने की भी कोशिश की है, बट उसमें कुछ खास दिख नहीं रहा, कुछ है ही नहीं मतलब बेसिकली तो छत पर। नॉइस आ रहा है लेकिन अभी भी अजीब सा नॉइस सुनाई दे रहा है रिकॉर्डिंग में। माँ को कुछ हो गया क्या? ये क्या हुआ? अरे चादर में उसका पैर नहीं था, कुछ और था। चादर ऐसे उठा हुआ था ना, मैं सोच रहा था कि माँ का पैर या घुटना है, नहीं, समथिंग वाज बिलो द बेड शीट। माँ ने चादर हटा दी ये देखने के लिए कि कौन है, क्या है। दिस केस इज गेटिंग स्कैरी मैन। क्या बात है, भूत भी एपिसोड्स में डरा रहा है, किश्तों में। जब माँ छत का वीडियो बना रही थी तो थोड़ा उसकी चादर भी दिख रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे घुटना है माँ का, लेकिन वो घुटना नहीं था ब्रो, वो तो कुछ और ही था। तो भाई ये आ गया माँ के कमरे में और माँ के बिस्तर को उथल पुथल करके देख रहा है, चादर वादर हटा के देख रहा है, रिकॉर्डिंग कर रहा है कि देखो गद्दे में भी कुछ नहीं है। और ये जो भी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है भाई, ये कैसे पॉसिबल है? उसने पूरा कंप्लीट रूम चेक कर लिया भाई इस बंदे ने, क्योंकि जब उसने ये वाला वीडियो इंटरनेट पर डाला था ना माँ के मोबाइल वाला, तो लोगों ने कहा था भाई अपना मैट्रेस चेक करो, क्या पता उसमें कुछ गड़बड़ हो। तो भाई उसने वो पूरा चेक करके रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर डाल दी कि गद्दा, पलंग और उसके नीचे का पूरा कंप्लीट चेक कर लिया भाई, कुछ नहीं है। यार एक्चुअली में मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि फॉरेन में या इंडिया में भी ये स्कैम बहुत चलता है। जो पुराने गद्दे होते हैं, जो यूज्ड गद्दे होते हैं, उनके ऊपर नया कवर चढ़ा कर ना उनको थोड़ा बहुत रिपेयर करके बेच दिया जाता है और सामने वाले को बताया नहीं जाता कि ये पुराना गद्दा है, इसके अंदर पुराना सामान है। तो भाई ये बंदा कटर से काट रहा है उस गद्दे का कवर और चेक कर रहा है कि भाई क्या पता इस गद्दे के अंदर ही कुछ मिल जाए, क्लू, कोई सुराग, क्योंकि जब से वो ये नया गद्दा लेकर आया ना, तब से ही इसकी माँ की जो हालत है ना ख़राब होती जा रही है और उसको रूम में अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है भाई, गद्दा फाड़ दिया है। पुराना गद्दा निकला उसके अंदर, देख रहे तुम? मैंने बोला था ना। भाई ये कौन से ज़माने का गद्दा है, उसके ऊपर केवल एक बढ़िया फ्रेश वाइट कवर चढ़ा हुआ था बस। तो भैया जब उसने देखा कि ये गद्दा ही मुसीबत की जड़ है, उसने घर के बाहर उस गद्दे को रख दिया कि कबाड़े वाला ले जाएगा या जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा, और उसने अपनी माँ के रूम में नया गद्दा ला कर रख दिया और उसे लगा कि शायद मुसीबत ख़त्म हो गई है। बट फिर रिकॉर्डिंग में कुछ नया कैप्चर हो गया। ये देखो, अब ये रिकॉर्डिंग देख रहा है और रिवर्स करके दिखा रहा है। नया गद्दा आ चुका है माँ के रूम में अभी, है ना। पुराना गद्दा इसने दिखा दिया कि बाहर रखा था करके। इसको लग रहा था कि भैया गद्दा ही मुसीबत की जड़ है, लेकिन ये गलत था। ये देखो, देख रहे हो रिकॉर्डिंग, कोई चादर के नीचे से ऐसे जा रहा है, ऐसा। भाई साहब मुझे डर लगने लगा अब। देखो 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 गद्दा फिर से। ये लोग भागे भाई रूम की तरफ, ये और नर्स रंगे हाथों भूत को पकड़ना चाहते हैं। बट देखो देखो देखो, हटाओ हटाओ गद्दे को। देखो बिस्तर के नीचे कोई नहीं है, सामान वामान रखा हुआ है। इन्होंने कंबल भी हटा के देखा, कुछ नहीं मिला। तो भाई जब गद्दे में प्रॉब्लम नहीं थी तो फिर प्रॉब्लम है कहाँ? क्या चीज़ है जो माँ के बिस्तर में मंडरा रही है? तो ये जो लड़का है रेमंड, इसने अभी तक तो इतनी ही क्लिप्स डाली हैं इंटरनेट पर। आगे की कहानी जब मुझे पता चलेगी तो मैं तुमको बता दूंगा। बाकी भाई ये जो भी हो रहा था ना, इट वाज सो इंटरेस्टिंग एंड सो स्कैरी।
तो भाई जो अगला वीडियो है ना, ये मैंने थोड़ा सा सिंपल सा रखा है, कोई कहानी वहानी नहीं है, एक रियल फुटेज है, पूरी रिकॉर्डिंग है। और तुमने आज तक एग्जॉर्सिज्म के केवल किस्से ही सुने होंगे, लेकिन आज हम देखने वाले हैं रियल एग्जॉर्सिज्म। और भाई बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म्स के वीडियोस देखने के बाद, डेमोनिक पोजीशंस के वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि ये सबसे ज्यादा जेन्युइन वीडियो है। तो आओ देखते हैं साथ में कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है। भाई ये नारंगी रंग का चड्डा पहन के जो बंदा लेटा हुआ है ना, यही पजेस्ड है। ब्राजील का ये वीडियो है और ये जो फादर है ये इस पर पवित्र जल झड़क रहे हैं, एग्जॉर्सिज्म कर रहे हैं। और भाई ये बंदा ना बहुत अजीब अजीब बिहेव कर रहा है। बंदे के हाथ बांध रखे हैं। ज़ोंबी की तरह ज्यादा लग रहा भाई, ये थोड़ा ऐसा ज़ोंबी की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे किसी ज़ोंबी को बांध देते हैं ना, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को। वो भाई इसका चेहरा देखो जरा भाई, इसके एक्सप्रेशंस देख रहे हो। पवित्र जल छिड़क रहे हैं ना भाई, तो अलग ही दर्द हो रहा है उसको, तड़प रहा है वो। सब कुछ भाई, सब कुछ बढ़िया है इस वीडियो में। थोड़ी सी क्वालिटी अगर सही होती ना, मतलब क्यों ये भूत के वीडियो नोकिया 3310 से बनाए जाते हैं भाई, आईफोन 16 प्रो मैक्स के ज़माने में। 16 नहीं, अब तो शायद से 18 आ गया है। फादर को डर नहीं लग रहा भाई, माथे को उसके पवित्र जल छिड़क रहे हैं क्या? खतरनाक भाई, खतरनाक। वो कह रहा है कि भाई तुम अपना नाम बताओ, तो वो कैसे अजीब तरीके से बोल रहा है भाई, डराने की कोशिश कर रहा फादर को। बस अब यही करते रहोगे भाई, कुछ नया भी करके दिखाओ। यही लोट बिस्तर पे लौटते रहोगे क्या? Conjuro-te de espírito imundo e afastei desta criatura de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. तो बेसिकली ये बंदा तड़प रहा था जब इसके शरीर पर पवित्र जल छिड़का जा रहा था, जो ये बात दिखाता है कि इसके अंदर कोई डीमन था, कोई शैतान था। भाई था कि नहीं था ये तो मैं कंफर्म से नहीं कह सकता, लेकिन भाई था वीडियो स्कैरी भाई। तो अगर तुमको पिछले वीडियो में मज़ा नहीं आया था तो ज़रा अब इस वीडियो को देखो, बहुत मज़ा आएगा। तो बेसिकली ये वीडियो पोस्ट किया था एलोस नाम के बंदे ने। इसके फादर की डेथ हो गई, ये कब्रिस्तान गया, ये अपने पिताजी से बड़ा प्यार करता था, तो इसने थोड़ा ब्लैक मैजिक रिचुअल सीख के ट्राई किया कि ये अपने पापा की आत्मा से एक बार बात कर ले। लेकिन भाई इसने ना ये सारा क्रियाकांड कर दिया कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में मतलब। और वहाँ पर इसके पापा से तो इसकी बात नहीं हुई, लेकिन इसने किसी और चीज़ को ज़रूर अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, जो इसके साथ साथ इसके घर चली आई। और उसके बाद से ये बंदा उस चीज़ के साथ भाई सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया को बता रहा है वो वीडियो बना के कि भाई मेरे घर में कोई आ गया है, समवन इज इनवाइटेड। भाई क्यों करते हो ऐसे उल्टे सुल्टे काम? भाई देखो ये उसके घर का वीडियो है। अबे घर में लाइट जलाओ ना जब मालूम। ओ तेरी तो कैमरे गिर गया क्या? वो भाई साहब बाथरूम का जो पर्दा था ना, उसमें चेहरा वहरा निकल आया। तो भाई जब ये सारे वीडियोस उसने इंटरनेट पर पोस्ट किए तो लोगों ने उसे सजेस्ट किया कि एक खास तरीके की मैजिक कैंडल होती है, तुम वो लेकर आओ, उसे अपने घर में जलाओ, उससे वो आत्मा जो है ना वो शांत हो जाएगी और तुम्हारा घर छोड़ के चली जाएगी। तो वो बंदा वही मैजिकल कैंडल लेकर आ गया। तो भाई उसने ये मैजिकल कैंडल रख दी है यहाँ पे एंड Me han recomendado mucho prender velas para que los espíritus ऐसा कहते हैं कि इसको जलाने से आत्माएं शांत हो जाती हैं और पीछे छोड़ देती हैं। ठीक है भाई, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। Aquí tengo una vela que me la dio una persona con mucha fe para ayudarme ठीक con है todo भाई, eso अपनी y la बकवास बात persona मत dice que esta करना, vela está चलाओ जल्दी bendecida. से कैंडल भगाओ आत्मा को यार, Voy a क्या कर रहे हो prenderla con la misma fe para que la presencia que está aquí en el apartamento तब ऐसे ही लोगों के पीछे पड़ते भूत भाई, उनके काम ही खराब होते हैं ना। गरीब आदमी अपने कर्मों से गरीब होवे। सही कहते थे लक्ष्य भाई।
ओए माँ, ओए माँ, कैंडल अपने आप सरक गई भाई। मैजिकल कैंडल का मैजिक काम नहीं कर पाया। एक बार और ट्राई करो। नहीं भाई, हिम्मत ही नहीं बची उसमें। फटके 4 हो गई। भाई मैट्रिक्स का पोस्टर लगा के रखा हुआ है। साइंस फिक्शन मूवी देखते हो, पीछे पड़ गए। चलो तीसरे कमरे में आ गया है। अब यहाँ जलाएगा क्या कैंडल? ये मुझे थोड़ा सेटअप जैसा लग रहा है भाई, मतलब ये थोड़ा मुझे सेटअप टाइप का लगा कि भाई तुमने पहले कैंडल ली, कैंडल सरक गई। भाई वो थ्रेड से सरकाई जा सकती है, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, मैग्नेट वगैरह की ट्रिक है। फिर तुम भागते हुए गए भाई दूसरे कमरे में, वहां तुमने अपने कैमरे का फोकस कर दिया डाइनिंग टेबल की तरफ भाई, जहां पर तुम्हें दूसरा एलिमेंट सरकाना था। तो ये थोड़ा सा मुझे मतलब गड़बड़ सा लग रहा है। तो देखते हैं आगे इसके साथ और क्या क्या होता है, फिर उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो भैया ये बंदा अपने घर में लाइट नहीं जलाता भाई, रिकॉर्डिंग के टाइम भी नहीं जलाता है, तो भूत ही आएंगे ना घर में। तो फाइनली ये दिखा रहा है कि भाई इसके घर में क्या पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। जो बाथरूम के अंदर गया भाई, और नीले रंग का पर्दा टांग रखा है इसने, और पर्दा हटा के दिखाया भाई पीछे कोई नहीं। भाई एक बार नॉक तो कर लेते, क्या पता पीछे कोई कुछ कर रहा होता। तो उन्होंने पर्दे हटा दिए कैमरा ऑन करके। और भाई फिर इसका कैमरा पूरे घर में घूम रहा है, और ये भाई किचन की तरफ जा रहा है। वही डाइनिंग टेबल के पास आ गया जहाँ इसकी पहले पड़ी थी। अब इसने लाइट चालू करी। भाई पहले लाइट चालू करके रखो ना, मैं बोल रहा हूँ भाई पूरी लाइटें चालू कर दो। क्या क्या, एक मिनट पीछे बैक करके देखते भाई, क्या मूवी का पोस्टर लगा रखा भाई तुमने घर में? एक मिनट, ये देख रहे हो, ये एनाबेले का पोस्टर लगा के रखा दीवार पे। कोई अपने घर में सब लगा के रखता है क्या? अच्छा लाइट आ ही नहीं रही है। ओके, भूत ने लाइट गायब कर दी भाई। किचन की तरफ देख रहा है ये। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई किचन में खड़ा हुआ है। ओ हो, काले रंग का साया खड़ा हुआ है भाई। फट गई उसकी। बस भाई घर छोड़ दो, हो गया। कितनी डरावनी आवाज थी, कितनी डरावनी आवाज थी भाई। मुझे ठंड लगने लग गई, मतलब ऐसा अजीब सा ठंडा ठंडा से एकदम महसूस हुआ, रोंगटे से खड़े हो गए। अरे हो गया भाई, बंद कर वीडियो, तू घर के बाहर चला जा, हनुमान मंदिर में आके बैठ गया। घर में भूत दिख रहा है, आवाजें आ रही हैं, चीजें सरक रही हैं, लेकिन भाई कंटेंट बनाना जरूरी है। चूंकि ये वीडियो और भी ज़्यादा लंबा, इस बंदे के साथ और भी घटनाएं हुई, बट वो इतनी कोई खास नहीं थी। वही सब था, चीज़ें सरकना, काले पीले सायों का दिखना। तो मैं इस भूतिया वीडियो को दूंगा 0 out of 5। तो भाई भूतिया वीडियोस हम देख रहे हैं और अस्पताल की सैर ना की जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आओ चलो, बहुत घूम लिया घरों में, अब चलते हैं अस्पताल और देखते हैं क्या है भूतों का वहाँ पे हाल। तो भाई ये वार्ड के अंदर कोई मरीज नहीं है। 2020 की मई 2020 की ये फुटेज है और मॉनिटर पे देखा जा रहा है। बहुत जेन्युइन लग रहा है मुझे ये सब, है ना, यू नो, ठीक है। सीसीटीवी की क्वालिटी भी डिसेंट है। कुर्सी हिल गई, भूत ने कुर्सी में लात मारी, बट मुझे शक है कि इस बिस्तर के नीचे कोई छुपा हो सकता है। दिमाग हो सकता है वीडियो बनाने के लिए कोई बिस्तर के नीचे छिप गया हो और कुर्सी में लात मार दी हो। अगर तुम सच में भूत हो तो कुछ और हिलाकर या गिराकर दिखाओ ब्रो। ओह माय गॉड, लगता है इसने मेरी सुन ली। ऐसा ना हो मेरे कमरे में कुछ
गिरा के दिखा दे, उसके बाद से इस सीरीज का खात्मा हो जाएगा, वीडियो बंद हो जाएंगे बनाने भूतों के, फिर हम बनाया करेंगे पूजा पाठ के वीडियो मंदिर में बैठ के। लेकिन ऐसे दिन आए, उस नौबत के आने से पहले मेरे 5 मिलियन सब्सक्राइबर कर दो, इस वीडियो के 2 लाख लाइक्स कर दो। क्या कर रहे हो ब्रो, इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा हूं मैं लगातार। सारे यूट्यूबरों ने वीडियो बनाने छोड़ दिए हैं रेगुलरिटी के साथ, केवल गौरव भाई लगे हुए हैं, इतने पुराने यूट्यूबर होने के बावजूद भी, बाल सफेद होने के बावजूद भी। खैर, सब्सक्राइबर्स और लाइक्स की भीख मांगते हुए तो उम्र गुजर गई है, तुम लोग कहाँ ही सुनने वाले हो। वीडियो को अगर एंजॉय किया तो वीडियो को लाइक कर देना, कुछ और मजेदार देखना चाहते हो या जो भी देखना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता देना। मिलते हैं अगले एक और फाड़ो वीडियो में।